बारे में, वो स्थान के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा बताता हूँ। ये वामोरी जो है भगवान जो है विंगार से निकले थे पूर्वार्ध में, जब तो विंगार से लसेंडी डोंगर होते हुए वामोरी पहुँचे। यहाँ पे दक्षिणेश्वर का मंदिर था, गांव के दक्षिण साइड में महादेव का। तो यहाँ पे भगवान का 3 दिन का अवस्थान हुआ। उसके बाद यहाँ से भगवान सोने ही गए। और दूसरी बार जो है भगवान नागापुर से यहाँ पे आए थे श्राद्ध काल में, 1 दिन का मुकाम हुआ। और उसके बाद यहाँ से भगवान अवहाना गए। जब पहली बार आए भगवान यहाँ पे, तो बाहर का एक जो स्थान है वहाँ पे आसन स्थान है। तो यहाँ पे आए तो बाईसा जी अंदर आए मठ झाड़ने के लिए। बहुत गंदा था, तो बोले कि हम मठ थोड़ा सा साफ कर देते हैं, तब तक आप वहाँ पे बैठिए। वहाँ पे पीपल का पेड़ था, उस पेड़ के नीचे भगवान का आसन था। तो जब भगवान बाईसा आई यहाँ पे सफाई करने के लिए, तो देखते बहुत सारे मच्छर हैं। तो फिर वो भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं कि बाबा यहाँ तो बहुत सारे मच्छर हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा करो, नीम की टहनी जो है उसका धुआं करो, मच्छर भाग जाएंगे। तो फिर जो है बाईसा जी धुआं करते हैं और फिर सारे मच्छर भाग जाते हैं। उसके बाद जाकर के भगवान के यहाँ सफाई होने के बाद इस स्थान में भगवान का निद्रा स्थान है, ये पूजा अवसर स्थान है। और ये साथ में जो है ये आरोहण स्थान है। उसके बाद ये निरूपण स्थान है। और ये दोनों में मर्दना मार्ग का स्थान है। इधर खिड़की अवलोकन का स्थान है और एक परिचय स्थान है। और बाहर जो 3 स्थान है, जो ये इस साइड में है वो जगतीचा दारुण था, मतलब पहले जो है वाद कंपाउंड का गेट जो था वो वहाँ पे था, उधर से भगवान आया करते थे। और इसके साथ में जो है वो आसन स्थान जो बताए मच्छर वाली लीला की, वहाँ से। उसके बाद में एक चरण, एक बार जब भगवान ठंडी के दिन थे, जब बाहर निकले, तो वहाँ पे जब भगवान खड़े थे, तो वहाँ पे देखते हैं कि मड़ा था। मड़ा क्या होता है, एक बाग होता है समझ, वहाँ पे पानी की सुविधा, हर एक चीज़ की सुविधा होती है। तो उधर जो है एक वैरागी महात्मा जो थे, वो एक पैर पैसे खड़े होके बगैर वस्त्र के तो ऐसे तपस्या कर रहे थे। तो पैसा जी उसको देख कहते हैं बाबा देखो कितना विरक्त है, कितना वैराग्य है, इतनी ठंडी में बगैर वस्त्र के यहाँ पे खड़े हैं। तो भगवान कहते हैं भाई हे याचिका देखिए, ये तो इसके लिए कर रहा है। तो पैसा जी कहते हैं इसके लिए कर क्या? कहते हैं मान प्रतिष्ठा के लिए कर रहे थे। तो कहते हैं बाबा यहाँ पे इसकी कौन मान प्रतिष्ठा करेगा, कोई लोग नहीं कितने दूर दूर से। कहते हैं इसका तो ऐसा होता है कि नंबर लगते हैं, लोग आते हैं हाथ पकड़ के ले जाते हैं, घर लेके जाते हैं, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसके बाद चंदन लगाते हैं। कहते हैं चंदन के लिए कितनी लगाते हैं? कहते हैं कैसे अंगुली दबाओ तो अंगुली धंसती है, इतना चंदन लगाते हैं। और फिर वो क्या करता है, वो सारा सामान जो भी पूजा का मिलता है वो सारे घर छोड़ाते हैं और दूसरे दिन फिर ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो कहता है ये तो इसके लिए कर रहा है, मान प्रतिष्ठा के लिए। तो यहाँ पे जो है भगवान कहता है अगर वैराग्य और जो भी करना है, अगर वैराग्य अगर अंदर मन से परमेश्वर के लिए करते हैं तो तभी जाकर के जो हमें परमेश्वर की प्राप्ति मिलती है। नहीं तो मान प्रतिष्ठा के लिए, दिखावे के लिए अगर आप जो कुछ भी करते हैं, चाहे अन्नदान हो या तीर्थ हो या कोई भी चीज़, वो भगवान से स्वीकार भी नहीं करता। इसलिए यहाँ से शिक्षा लेके जाना कि हमें जो कुछ भी करना है वो परमेश्वर के लिए करना है, दिखावे के लिए नहीं करना है। और वैसे स्नान करते हुए मच्छर के स्थान है, वैसे भगवान से प्रार्थना करें कि जैसे आपने मच्छर भगाए वैसे हमारे आसपास मच्छर रूपी जीव भी घूम रहे हैं। और मच्छरों का क्या काम है? सोचना। सोचने वाले हैं कि नहीं, बोलते कि नहीं? तो भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान जो हमारे मच्छर रूपी जो जीव है जो हमें कष्ट देते रहते हैं उसको हमसे दूर रखो। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए स्थान नमस्कार करना है। और गाड़ी में बैठना है। इससे जो अगला स्थान है, और अगला स्थान जो डोंगरगढ़ का स्थान है, वहाँ पे नीचे जो है जाएंगे तो बुजुर्ग लोग चल नहीं पाएंगे, सीढ़ियाँ हैं जो नीचे उतर सकते हैं, उनको ही देना है। सिर्फ जवान नीचे जाएंगे, बुजुर्ग के लिए रिस्क हो जाएगा। ठीक है, खड़े की भगवान चक्र